बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इशा मलिक एंड ये हमारा जीएसए का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक हो गया। अब हम आज सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। प्लैनेट का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट अगेन बता देती हूँ कि प्लैनेट इज़ अ टर्म यूज फॉर अ बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी प्लैनेट वो चीज़ होती है जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती और वो रिवॉल्व करता है किसके, सूरज के गिर्द। ठीक हो गया। बेसिकली जो प्लैनेट का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्लैंटियस से निकला था, जिसका मतलब होता है वेंटरेट, यानी घूमने वाले। वेंटरेट आपको पता है, उसको बोलते हैं जो आवारा होता है या इर्द गिर्द घूमता रहता है इस तरह। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी मेमोराइज़ करने की कि किस तरह आप उनको सीक्वेंस वाइज मेमोराइज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम इनके फ़ीचर्स देखेंगे कि हर प्लैनेट के डिफरेंट फ़ीचर्स क्या हैं और इनको फिर हम कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्लैनेट है वो मरकरी है। ठीक है, मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल पहले ऑर्बिट में आता है, क्लोजेस्ट टू सन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। ये बहुत, इसकी जो रिवॉल्विंग पावर, रिवॉल्विंग का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। रिवॉल्विंग का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करना। ठीक है, ऑर्बिट में चक्कर लगाना, रिवॉल्विंग उसको बोलते हैं। अब ये भी डिफरेंस आ जाता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है। रोटेशन ये होता है कि आप जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो रोटेशन होता है, लेकिन जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो उससे निकला है कि ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। इसका डायमीटर 4900 किलोमीटर है। ठीक हो गया। इट्स साइज़ इज़ अबाउट द साइज़ एज सेम आवर मून, यानी इसका जो साइज़ है वो हमारे मून के इक्वल है। क्लोजेस्ट टू सन, नो एटमॉस्फेयर, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। देखिए हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारा यहाँ पे रहना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो मरकरी तो क्लोजेस्ट टू सन है तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइफ देयरफॉर लाइफ विल बी इम्पॉसिबल। सरफेस हैज़ होल्स इन इट वेयर मेटरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स क्रैश इन इट, यानी उसकी जो सरफेस है उसके इर्द गिर्द उसके अंदर होल्स हैं, उसमें क्या होता है, एस्टेरॉइड्स और मेटरॉइड्स होते हैं वो क्रैश करते हैं। मेड ऑफ डेंस रॉकी मटेरियल, हाई डेंसिटी रॉकी मटेरियल से ये बना है। ठीक है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आएगा ये, और डेंसिटी इसकी हाई होती है। रिवॉल्व अराउंड सन 88 डेज़ में। अब ये आपने एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हम इसको याद रखना है। इसकी जो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है अपना एक राउंड कंप्लीट करता है कितने डेज़ में? 88 डेज़ में। 58 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम सन, यानी इसका जो सन के साथ डिफरेंस है वो कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर। और हमारी जो अर्थ है उसका है आई थिंक 150 मिलियन किलोमीटर। टेम्परेचर वेरीज फ्राम -170 टू 450 डिग्री सेल्सियस। ये इतना मोर देन इनफ है। बेसिकली वो सोलर सिस्टम का इस तरह से नहीं पूछते, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। एक्सेप्शनली कभी कोई इस तरह का पूछ भी लें तो 1-2 प्लैनेट्स का पूछेंगे, लेकिन आपको हमें करना तो है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है वीनस, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट है सबसे ज़्यादा और ब्राइटेस्ट भी है। वेरी थिक स्पिनिंग क्लाउड्स ऑफ, इसके अंदर जो क्लाउड्स हैं वो किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और वो स्पिन कर रहे होते हैं। उन क्लाउड्स की वजह से इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट है। इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट हमारी अर्थ के इक्वल है। इसके बहुत ज़्यादा इनएक्टिव, बहुत सारे इसके अंदर इनएक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, यानी लावे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो इनएक्टिव हैं। इट्स स्पिन एज वेरी स्लोली, यानी एक इसका जो दिन है वो ज़मीन के 243 डेज़ के इक्वल है। अंडरस्टैंड? इसके कोई रिंग्स नहीं है, इसके कोई मून्स नहीं है। वीनस रेवोल्यूशन पीरियड इज़ 225 डेज, यानी सूरज के इर्द गिर्द ये कितना कंप्लीट करता है? 225 डेज। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि मरकरी कितने दिन में करता है? 88 डेज़ में। वीनस कितने में करता है? 225 डेज़ में। क्लियर? ओनली वीनस रोटेट फ्राम अर्थ टू, अच्छा एक एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन मस्ट आता है और आया भी है, बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शन एक वीनस की है वो ये है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। ये आपने मस्ट याद रखना है। इट्स टेम्परेचर राइजेज टू 460 टू 480 डिग्रीज ऑन द साइज फेसिंग द सन। ठीक हो गया, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है।
अभी हम अगले पे चलते। तीसरा हमारा प्लैनेट जो है वो अर्थ है सोलर सिस्टम में, बट हम उसको अलग से स्टडी करेंगे। तो इसका हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं, मार्स। मार्स जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू रेड डस्ट। इसको रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर रेड डस्ट होती है। वेरी वेरी कोल्ड प्लैनेट है। एवरेज टेम्परेचर इसका -30 डिग्री सेल्सियस है। सरफेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विज मैनी क्रेटर्स, यानी इसके अंदर भी वही वाले क्रेटर्स हैं जो मेट्रॉइड्स और एस्टेरॉइड टकराते हैं तो बन जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ टॉलेस्ट माउंटेन एंड इट हैज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट वैलीज़ इन द सोलर सिस्टम, यानी इसकी जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेस्ट हैं और पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ से भी ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ, आपको पता है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो हैं वो गए हैं, उन्होंने लैंड किया मार्स के ऊपर, उनको ट्रेसेस मिले हैं कुछ मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ CO2। इट हैज़ 2 मून्स, फोबोस एंड डीमोस। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। इट्स डायमीटर इज़ 6780 किलोमीटर्स का डायमीटर, यानी इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसका जो है इसके जो डिस्टेंस है सन के साथ वो क्या है, 228 मिलियंस किलोमीटर अवे। लाइक अर्थ का 150 होगा तो फिर इसका क्या होगा, 228 मिलियन अवे फ्रॉम द सन। इसकी रोटेशन पीरियड 24 आवर्स एंड 40 मिनट्स है। और रोटेशन फिर मैंने आपको बता रही हूँ, ये अपने ऑर्बिट, अपने जो एक्सिस है उस पर स्पिन करता है या रोटेट करता है, तो वो 24 आवर्स में करता है। और रेवोल्यूशन सूरज के जो इर्द गिर्द है वो ऑलमोस्ट इसके 2 ईयर्स के इक्वल होता है, 687 डेज़, ठीक हो गया। फिफ्थ हमारा है जुपिटर। जुपिटर का है ये सबसे बिगेस्ट और फास्टेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। यू स्टॉर्म ऑफ स्वेलिंग गैसेस कैन बी फाउंड। यहाँ पे बहुत सी गैसेस के आपको स्टॉर्म्स मिलेंगे इस तरह। लार्जेस्ट स्टॉर्म ऑफ गैसेस कॉल्ड ग्रेट रेड स्पॉट। लार्ज बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग हैव आल्सो बीन सीन। यहाँ पे लार्ज बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग यानी लाइट किस तरह, बोल्ट्स कहते हैं तीर की तरह जो चीज़ जाती है, ठीक है, एकदम से बहुत ही हाई, आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है तो बहुत तेज़ी से जाता है। 1350 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ, यानी ये ज़मीन से कितना बड़ा है, 1350 टाइम्स बड़ा है। 318 टाइम्स मोर एंड मैसिव दैन अर्थ, ये हैवी कितना, 318 टाइम्स। 67 मून्स है इसके। रेवोल्यूशन पीरियड इसका 11.86 ईयर्स। कितना इसका रेवोल्यूशन, कितना टाइम लगाता है ये अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इट हैज़ रिंग्स विच आर नॉट विजिबल, यानी इसके रिंग्स हैं बट विजिबल नहीं है वो। एवरेज टेम्परेचर -150 डिग्री है। 1 डे इसका जो है वो 9 आवर्स के इक्वल है, 55 मिनट। गैनीमाइड जो है इसका लार्जेस्ट मून है, ठीक हो गया। इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर देती हूँ। आई होप इट्स विजिबल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका भी कर देती हूँ। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है सैटर्न। सैटर्न जो है ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। इसको रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज इसके इर्द गिर्द जो है वो रिंग होते हैं। सराउंडेड बाय रिंग्स मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट, ये आपने लाजमी याद रखना है। रोटेशन पीरियड इसका 10 आवर्स एंड 15 मिनट्स है। सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। फर्स्ट कौन सा था, जुपिटर। वेरी लार्ज गैसेस प्लैनेट है, वे स्पिन। अब ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, ये कौन सा प्लैनेट होगा, ये जोवियन प्लैनेट में आएगा। इट हैज़ 62 मून्स। इट इज़ लेस डेंस दैन वाटर। इसकी जो विंड्स हैं ब्लो करती हैं एटमॉस्फेयर में वो 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करती हैं। आप गाड़ी की स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टाइटन इसका सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम है। अच्छा, गैनीमेड जो था वो लार्जेस्ट मून था पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, बिगेस्ट मून था वो जुपिटर का था। इसका जो मून है ये टाइटन, ये सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम है। इसका एवरेज टेम्परेचर जो है -180 डिग्री है और इसकी डायमीटर जो है वो 12800 किलोमीटर, ठीक है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 1430 मिलियन किलोमीटर, बहुत हाई डिस्टेंस है इसका। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है यूरेनस। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। हीलियम एंड मीथेन इन इट्स टेम्परेचर। इसको ग्रीन प्लैनेट किस लिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन तीनों गैसें इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। टेम्परेचर इन अपर में एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड, यानी जो इसका अपर टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो कोल्ड होता है। रैपिड रोटेशन काजेज विंड टू ब्लो एट, जो इसकी बहुत ज़्यादा रोटेशन, फास्टेस्ट रोटेशन होती है वो क्या करती है, उसकी जो विंड्स होती हैं वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करती हैं। इट हैज़ 13 रिंग्स विच कंटेन डार्क पार्टिकल्स। इसके 13 रिंग्स हैं। इट हैज़ 27 मून्स। इट्स रोटेशन पीरियड इज़ 17 आवर्स। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज़, अब रोटेशन फिर अपने एक्सिस पे ये 17 आवर्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है।
सूरज के गिर्द ये कितने दिन लगाता है? 84 अर्थ ईयर्स, यानी 84 ईयर्स इसको लगते हैं, ज़मीन के 84 ईयर्स। एट डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 2870 मिलियन किलोमीटर, यानी जितना आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाया होगा कि जो प्लैनेट ज़मीन सूरज से जितना फासले पे होगा उतना ही उसका डायमीटर भी होगा और उतना ही उसका डिस्टेंस भी होगा। 2870 मिलियन किलोमीटर फॉर अवे है। इट्स डायमीटर इज़ 5180 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब मैं उसको यहाँ करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक हो गया। अभी इसका आपने अगर लेना है तो इसका भी ले सकते हैं, ये इस तरह। ठीक हो गया जी। अब हमारे लास्ट प्लैनेट की तरफ हम आते हैं। सॉरी, लास्ट हमारा है ये, माय फेवरेट प्लैनेट इज़ नेपच्यून। आई डोंट नो व्हाई बट इट इज़ माय फेवरेट प्लैनेट। अच्छा जी, इट इज़ द फारटेस्ट, यानी ये बिल्कुल लास्ट पे आता है। फास्टेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इट इज़ कॉल्ड कोल्डेस्ट एंड स्लोवेस्ट प्लैनेट। सबसे ठंडा है ये, शायद इसलिए मेरा फेवरेट है। एंड स्लोवेस्ट रोटेटिंग, बहुत स्लो रिवॉल्व करता है। इट्स ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल का देखें यहाँ से ये ऑर्बिटल पीरियड भी आ सकता है, इसको रिवॉल्विंग भी कहते हैं, रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ये 165 ईयर्स है, यानी ज़मीन के 165 ईयर्स लगाता है ये सूरज के एक चक्कर कंप्लीट करने में। नेपच्यून एंड यूरेनस आर कॉल्ड ट्विन प्लैनेट्स। इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन प्लैनेट्स। ये भी आपके MCQs में आपको काम आ सकते हैं। इट्स विंड ब्लो एट 2000 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो विंड्स हैं वो कितनी, सबसे ज़्यादा इसकी विंड्स होंगी फिर। ठीक है, वीनस की हमने पढ़ी थी 18 और इसकी जो है 2000। लार्ज डार्क सर्कल ऑन सरफेस विच एस्ट्रोनॉमर बिलीव टू बी स्टॉर्म्स। इसके ऊपर जो लार्ज डार्क सर्कल हैं एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक वो क्या है? स्टॉर्म्स ऑफ शूटिंग स्टार, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था। नेपच्यून हैज़ 2 थिक एंड 2 थिन रिंग्स। ठीक है, इसके कितने रिंग्स हैं? 2 थिक रिंग हैं और 2 थिन। इसके 14 मून्स हैं। रोटेशन पीरियड, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे ये रोटेट करता है जी 16 आवर्स में। डायमीटर इसका 49,400 किलोमीटर है, जिन कितना बड़ा डायमीटर इसका। इट इज़ 4500 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, यानी ये लास्ट पे है तो बहुत बड़ा है। बिगेस्ट मून इसका ट्राइटन है और इट इज़ द 6th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। इसका जो मून है वो ट्राइटन है और 6th लार्जेस्ट है। फर्स्ट किसका था? जुपिटर का। सेकंड किसका था? हमने किसका पढ़ा था? मैं भूल गई हूँ, यूरेनस का पढ़ा था। ठीक हो गया? नहीं, हाँ, सैटर्न का। अच्छा जी, ये 6th लार्जेस्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से इस तरह लें। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि हम किस तरह सोलर सिस्टम को याद रख सकते हैं। अच्छा जी, ये ट्रिक है, ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी इसकी वीडियो बनाई हुई है। ये माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, M फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U for Uranus, and N for Neptune. I hope this is clear to you. Thanks. Have a nice day. And that's all for today. Next video में मिलेंगे. Okay, Allah Hafiz.